आपकी स्क्रीन पे जो ये बॉटल दिख रही है, इसमें पानी नहीं है, शरबत भी नहीं है, दूध नहीं है, कोई जूस भी नहीं है, बल्कि नफरत का जहर है। ठीक सुना आपने, इस बोतल में नफरत का जहर है। जहर की ऐसी बोतल जिसको बच्चों ने पिया, मुल्क के मुस्तकबिल ने पिया। बस कसूर इतना था कि जिस स्कूल में ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उस स्कूल का प्रिंसिपल एक मुसलमान है। सही सुना आपने, इन बच्चों को मारने का इरादा था। फिर इलाके में हिंदू मुस्लिम दंगा कराना था और उसके बाद उस स्कूल के प्रिंसिपल का तबादला कराना था, क्योंकि श्री राम सेना को ये मुस्लिम प्रिंसिपल कबूल नहीं था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हमारे ही मुल्क की एक रियासत कर्नाटक से आई है। बेलगावी जिले के हुलीकट्टी गांव में एक सरकारी स्कूल है, जहां हेडमास्टर सुलेमान गोरीनायक 13 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बात श्री राम सेना को शायद पसंद नहीं आई कि आज के हिंदुस्तान में किसी सरकारी स्कूल का कोई मुस्लिम प्रिंसिपल कैसे हो सकता है। बस क्या था, श्री राम सेना के तालुका सदर सागर पाटिल ने अपने साथियों के साथ हिंदू मुस्लिम नफरत का सहारा लिया। सागर पाटिल का साथी कृष्णा मदार ने एक स्टूडेंट को जहरीली बोतल थमाई और उसे स्कूल की पानी की टंकी में मिलाने के लिए उकसाया। बच्चे ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया और करीब 15 बच्चे बीमार हो गए, लेकिन शुक्र है कि किसी बच्चे की जान नहीं गई। जांच के मुताबिक इस नफरत का मकसद मुबैना तौर पर स्कूल के प्रिंसिपल को उनकी मजहबी पहचान की वजह से निशाना बनाना था। श्री राम सेना के लोगों ने ऐसी हरकत इसलिए की ताकि इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सके, जिससे स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल का तबादला हो जाए। बदकिस्मती से नफरत यहाँ हार गई और मजहबी साजिश बेनकाब हो गई। पुलिस जांच के बाद श्री राम सेना के मकामी लीडर सागर पाटिल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम सिद्धारमैया ने इस पूरे मामले की मजम्मत की और इसे मजहबी नफरत और कट्टरवाद से मुतासिर एक घिनौना अमल करार दिया है। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि इस नफरती जहर से किसी बच्चे की मौत हो जाती, इलाके में दंगे भड़क उठते और सच्चाई कहीं छुप जाती, तो मुल्क भर में क्या होता। क्या उस स्कूल के प्रिंसिपल के ताड़ पाकिस्तान से नहीं जोड़े जाते? क्या उन्हें दहशतगर्द नहीं बताया जाता? क्या उन्हें दहशतगर्द तंजीमों से नहीं जोड़ा जाता? क्या उनके घर से नक्शे, फॉरेन करेंसी, उर्दू अरबी में लिखे कुछ कागजात बरामद नहीं किए जाते? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे मुल्क में होता आया है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।